हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय आपके आंख के सामने जो भी परीक्षा है उसमें इतनी मेहनत करनी है कि आपका नंबर इतना अच्छा हो कि मेरिट में सबसे टॉप पे आप रहें। आप ये ना सोचें, आप बॉर्डर पे ना रहें कि आपका बस निकल जाए। आप इतने टॉप पे रहें कि आपको मनचाहा कॉलेज मिले और मनचाही नौकरी करें आप, ताकि आप प्रसन्नता पूर्वक रोज स्कूल अपने जा सके या जो जिस भी विभाग में आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आप अपना काम कर सके। अब बात ये करेंगे ना कि उसके बाद क्या होता है। परीक्षा होने के बाद बहुत सारी नेगेटिविटी आपके दिमाग में है। फिलहाल आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहला आपका अभी टारगेट क्या है कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक लेके आने हैं। उसके लिए लगेगी मेहनत। मेहनत के साथ साथ किस्मत भी काम आएगी। अब यहाँ किस्मत की बात आती है तो हम क्या कर सकते हैं किस्मत के मामले में। ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, केवल मेहनत। तो इस समय को ये जो समय चल रहा है इसको अगर आप पहचान लिए कि ये वक्त जो है ये किस लिए बना है, अभी हमारे लिए किस काम आ सकता है। और ये जो घड़ी की सुई है ना, उसकी रफ्तार आप देख रहे हो ना, बड़ी आराम से टिक 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 करके आगे बढ़ती है ना, सेकंड का। लेकिन आप बैठे बैठे समय बिता देते हैं, घड़ी आगे बढ़ जाती है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत जाता है और आप ऐसे ही समय बिता देते हैं। तो बात क्या है कि यहाँ पे काम निरंतर हो रहा है। घड़ी की मैं बात करूं, अगर आप घड़ी के साथ अपना तालमेल बैठा ले, उसके साथ काम करना सीख जाएं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती है। बस जैसे घड़ी की सुई लगातार चलती है, रुकती नहीं है एक भी मिनट। उसका एक एम क्या है, लक्ष्य क्या है कि उसको अपना समय आगे बढ़ाना है, कभी वो पीछे नहीं जाएगी। तो यही तो हमारे भी जीवन का उद्देश्य है कि हमको भी आगे ही बढ़ना है, एक ही रफ्तार से, धीरे ही धीरे, भाई जैसे भी हो, जैसा भी सिचुएशन है, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ना है। पीछे कभी भी पलट के नहीं देखना है, पीछे नहीं जाना है। तो वही बात है कि घड़ी के साथ आप तालमेल अगर बैठा लिए और उसके साथ काम करने लगे कि अभी 1 घंटे में मुझे इतना कर लेना है, 2 घंटे तक इतना कर लेना है, इतने बजे तक मुझे ये पार्ट अपना खत्म कर देना है पढ़ के, इसके बाद मुझे नेक्स्ट शुरू करना है। और रही बात 24 घंटे की, 24 घंटे के अंदर मेरा टारगेट है ये टॉपिक है और इसको मुझे तैयार कर लेना है। और इसमें इतना टाइम जो है रिवीजन के लिए है, इतना टाइम जो है प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन पेपर के लिए है। और मतलब इस तरह से अगर आप घड़ी के हिसाब से चलेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस आपको कहीं से भी कोई बहुत बड़ा नहीं लगेगा, बहुत खतरनाक नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सब कुछ बहुत ही आसान है। बात जो किस्मत की मैंने की ना, कि जैसे किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किस्मत आएगी कैसे, मेहनत करेंगे तो किस्मत आएगी। एक बात मैं करूँ ना, किस्मत सबके पास होती है। हो सकता है आप अभी एग्री नहीं करेंगे मेरी इस बात से, लेकिन समझिएगा, मैंने तो ये चीज अनुभव किया है तो मैं बात कर रही हूँ। किस्मत सबके पास होती है, वो जरूर आती है आपके पास। कहते हैं ना, वही बात है कि जिंदगी आपको दोबारा मौका जरूर देती है। अगर सब कुछ बिगड़ गया है तब भी एक बार जिंदगी आपको मौका जरूर देती है। उसी की मैं बात कर रही हूँ, किस्मत का नाम दे रही हूँ। बात ये है ना, किस्मत आप हाथ लटका के बैठी हुई है सबके पास। बस अब ये है ना कि थोड़ा सा हाथ ऊपर है। अब वहां तक अपना हाथ पहुंचाने के लिए ना थोड़ी सी हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब वहीं पे जो लोग कर लिए, किस्मत का हाथ पकड़ लिए, मेहनत पहले की है तभी तो किस्मत का हाथ मिला। जैसे कि वही बात है कि बचपन में आप लोगों ने भी अपने पसंदीदा फल खाए होंगे। जैसे आम पेड़ पे लगे हुए हैं, थोड़े दूर हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं उनको दिख गया तो वो कितनी ट्राई करते हैं उसको तोड़ने के लिए। ऊपर है तब भी कोई ना कोई ट्रिक लगाते हैं, चढ़ेंगे इधर उधर, कुछ भी करेंगे, या ढेला ले लेंगे, नीचे पत्थर है उससे मारेंगे, डंडे से मारेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, मतलब कुछ भी कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। मेहनत तो कर रहे हैं। और जब आपका हाथ वहां तक पहुंच जाता है, उस आम तक जो छोटा फल होता है उस समय पहुंच जाता है, कितना आनंद आता है, आप खा के एकदम से संतुष्ट हो जाते हैं। तो वही बात है, वही फल की बात है यहाँ भी, कि किस्मत है हमारे पास, सबके पास है, थोड़ा सा ऊपर है उसका हाथ, जो है ना, हाथ लटका के बैठी है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है वो। अब हमें अपना हाथ देना है उसे, वो थामने के लिए तैयार है। आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, बस यही है कि अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करने के लिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले मेहनत, फिर किस्मत, ये अपने दिमाग में फंडा बैठा लीजिए। बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते ना, अरे मेरे तो ये बहुत योग है कि मेरा सब कुछ मिलेगा, राजयोग है, ये है भैया, कुछ भी जान लीजिए, है राजयोग। लेकिन मैं ये किसी चीज को नकार नहीं सकती, लेकिन बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके लिए अगर आप, मैंने आपकी किस्मत में तो लिख दिया गया कि आपको यही चीजें मिलेंगी, आपका जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उसके लिए ट्राई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो सब चीजें विफल हो जाएंगी। फिर वो किस्मत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। और ये भी जान लीजिए कि कुछ समय के लिए ही होता है ये सारी चीजें।
हो सकता है कि ये समय जो आपका चल रहा है वही आपकी परीक्षा हो रही है, उसी के लिए हो रहा हो। अब इसीलिए ना हर किस वक्त को आप पहचानिए, किसी भी वक्त को ना आप बर्बाद मत करिए, मतलब बेकार इस तरह से मत करिए कि रहने दो कल। हो सकता है कि ये जो आज का समय मिला है ये हमारी किस्मत को चमकाने वाला हो। कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे भी पासा पलट जाता है, कुछ भी हो सकता है। आपके साथ जीवन में अभी तक बहुत गलत हुआ, आपने अभी तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, आपका मन नहीं लग रहा था, जो भी है, लेकिन हो सकता है कि मेरी वीडियोस देखने से या किसी की भी बात से आपको कोई असर हो, या जीवन की कोई ऐसी घटना हो जिससे आपको ये लग रहा है कि नहीं अब से मुझे करना चाहिए। हो सकता है कि वही वो चांस है, वही किस्मत का एक इशारा है आपके पास, आपके जीवन का एक इशारा है कि ये तुमको गोल्डन पीरियड मिल रहा है, अब इसको तुम यूटिलाइज करो। अब लेकिन उस समय अगर आप चूकेंगे, नहीं वक्त को पहचानेंगे, तो फिर वही बात है कि फिर आपके हाथ से एक मौका निकल जाएगा। तो इसीलिए अब वक्त को पहचानना न पहचानना हम कब जानेंगे कि हमारा समय सही है, ये है वो है। भाई ये सारी चीजें दिखने लगती हैं कि अगर हम हमारे सामने एक उद्देश्य दिखने लगता है कि हम जो भी कर रहे थे हमें एक टारगेट मिल जाता है, वही है वो समय वक्त को पहचानने का। तो इसीलिए ना किसी भी वक्त को मत जाया करिए, कोई भी वक्त आपके लिए, कहते हैं ना कि देखिए कितने सारे लोग होते हैं ये जो वायरल हो जाते हैं या कुछ भी होता है, आप भी देख रहे होंगे। तो ये किस्मत की बात है ना। देखिए उसने अपना कर्म किया, जैसे अभी कुंभ की एक लड़की है जो माला बेच रही थी, बहुत वायरल हो गई। अब देखिए वो जब आई होगी माला, उसका काम है यही, तो वो जब बेचने आई होगी तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी उसके साथ हो सकता है। वो नॉर्मली जैसे अपना काम करती है, लेकिन उसने कर्म किया अपना, वो अपना काम कर रही थी, वो मेहनत कर रही थी, वो कुंभ में घूम के माला बेच रही थी। जब बहुत आप अपने कहते हैं ना फर्ज से, कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, तो फिर किस्मत आपके सामने कब आ जाएगी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं है। इसीलिए आप अपना कर्म करते रहिए, शिद्दत से करते रहिए। मतलब कहते हैं ना कि एक बिजनेसमैन, वो भी तो एक बिजनेस है ना माला का बेचना, एक बिजनेसमैन के दिमाग में हमेशा यही चलता है कि मेरा सामान बिक जाए जल्दी से, यही चलता है उसका एम, यही, उसका कुछ नहीं दिखता है। आप देखिएगा कि एक पानी पूरी जब वो फुल्की खिलाते हैं सब, आप कितना भी बात करिए, कुछ भी करिए, 10 रुपए का 5 है या कुछ भी है, जो भी उनका एक है रेशियो, वो आपसे बात करता रहेगा, दूसरों को भी खिलाता रहेगा, आपका गिनता रहेगा, वो उसका ध्यान हमेशा रहेगा, कभी भी आपको एक्स्ट्रा वो नहीं खिला सकता है, वो गिनता रहेगा। तो ये होता है कि अपना अब इतना शिद्दत से अगर हम लगे रहे अपनी पढ़ाई पे कि हमको 24 घंटे हम काउंट करते रहे कि हमने क्या किया, 5 मिनट में, 10 मिनट में क्या किया, 1 घंटे में क्या किया, क्यों नहीं होगा भाई। हम लोग खुद ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं चीजों को, जहां कठिन लगी चीजें बस वहीं पे ड्रॉप कर दिया उसको। तो ये चीज से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। किस्मत एकदम से आपके दरवाजे पे खड़ी है, बस आपको उठ के दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, अपना हाथ देने के लिए हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये वक्त वो है हाथ देने का, मतलब है कि अभी ये 2-3 महीना जो भी है, 2 महीना मान के चलिए, इतनी जबरदस्त मेहनत करिए, इतनी ज्यादा मेहनत करिए, पूरा जोर लगा के मेहनत करिए कि हो सकता है कि किस्मत बहुत ऊपर हो, अपना हाथ तो उसका ऊपर हो ना, तो वो दया खा के ना और नीचे आ जाएगी, भैया चलो बहुत मेहनत कर रहा है यार, अब इसको हम ही थाम लेते हैं, हम ही उठा लेते हैं। तो समझिए इन चीजों को, ये चीजें होती है, कोई बनावटी बातें नहीं है। मैंने ये चीज महसूस की है कि जब देखिए खराब समय होता है ना, तो चारों तरफ से ऐसा माहौल बनता है, बहुत सारी चीजें आपको तकलीफ देने वाली, दुख देने वाली होती है, चारों तरफ से बिगड़ता है। लेकिन जब बनने वाली होती है ना, तो जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं कि हमने, मेरी जिंदगी बन ही जाए, कहीं से जो बिगड़ी है बन ही जाए, एकदम उतारू रहते हैं उस पे। तो जब बनना शुरू होता है तो फिर एक एक करके ऐसा बनता जाता है ना कि फिर आप खुशियां ना समेटने से फिर नहीं समेट पाती हैं उसमें। तो ये चीजें समझिए, इन चीजों को, ये चीजें होती हैं। एक निशाना आपका सही लगा, आगे का रास्ता एकदम साफ है, तो लेकिन वो निशाना लगाना बहुत जरूरी है। फिलहाल वो चीज ये है कि आपकी जो परीक्षा है उसको निकालना बहुत जरूरी है। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है अपना आराम से पढ़ते रहिए, जो उसमें से आपको लगता है कि जिनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, जिन्होंने, अभी मैंने कल भी बताया था कि ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ अच्छा किए हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो रचनाएं प्रसिद्ध है, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन वो देगा। देखिए सिलेबस विभाग के पास वही है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता है। अब क्वेश्चन क्या करना है ना, कि क्वेश्चन वो रिपीट नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। टॉपिक भी लेकिन उसके पास वही है, तो वो क्या करेगा ना, चीजों को घुमाएगा, उसी में से चीजों को घुमाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पे तो ज्यादा फोकस करना, प्रैक्टिस के टाइम मतलब बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो है चीजें है ना जो पहले से चलती आ रही है, देखना पड़ेगा कि प्रकृति क्या है। हालांकि प्रकृति तो बहुत बदल गई थी हमारे टाइम में, 21 में बहुत ज्यादा अलग टाइप का पूछ लिया था, तो अब आपको आइडिया हो गया ना कितना हार्ड से हार्ड पूछ सकता है वो। तो इसलिए हमेशा तैयार रहिए कठिन चीजों के लिए, आसान तो हो ही जाएगा,
ठीक है, लेकिन कठिन चीजों के लिए हमेशा तैयार रहिए। आप अगर सब कुछ अपना क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो वो कठिन पूछे, आसान पूछे, घुमा के पूछे, कैसे पूछे, आराम से आप कर लेंगे। तो आप तैयार रहिए, कहीं से भी वार हो, आप मतलब कहते हैं ना कि आप तैयार रहिए उसका जवाब देने के लिए। तो चीजें कठिन नहीं है, अगर आप भी वही जैसे मैंने बताया ना कि उतारू रहेंगे, हमेशा काउंट करते रहेंगे उस फुल्की वाले की तरह से, तो हमारा भी जीवन जरूर आगे बढ़ेगा और हम भी सक्सेस जरूर हो जाएंगे। तो ऐसा दिमाग में लेके चलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।